तो दोस्तों आज हो गया 29 मार्च 2023 यूपी से देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए चलिए खबर खबर शुरू करते हैं। उसमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी के सांसदी जाने के बाद एकजुट होते विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं और कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरे विश्व में आज जब हिंदुस्तान का डंका बज रहा है तो देश के भीतर और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि पीएम मोदी भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का विस्तार का लोकार्पण करने के बाद संबोधित कर रहे थे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की आस एक बार फिर जगी है। सिद्धू 34 साल पुराने रोडरेज मामले में पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। सिद्धू की रिहाई 9 से 13 अप्रैल के बीच होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बैसाखी लिस्ट में शामिल अन्य कैदियों की रिहाई में सिद्धू का नाम भी शामिल किया जा रहा है। दरअसल पंजाब सरकार ने कैदियों की रिहाई के लिए कमेटी बनाई हुई है। कमेटी ही इस बारे में अपनी सिफारिशें देंगी। दिल्ली में कोरोना की डराने वाली स्पीड देखने को मिल रही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 214 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट में तेज उछाल दर्ज किया गया है। यह 11.88% पर जा पहुंची है। हालांकि राहत की बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटों में कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को माफी वीर जैसे शब्दों से नवाजे जाने का उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विरोध किया है। यही नहीं, इस विरोध के चलते ही सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की बुलाई गई विपक्ष की मीटिंग में भी उद्धव ठाकरे का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। अब इस मामले में कांग्रेस और शिवसेना के बीच शरद पवार ने दखल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर मीटिंग में पहुंचे शरद पवार ने कांग्रेस को इस दौरान समझाया कि वो सावरकर के मुद्दे पर ज्यादा ना बोले। विपक्षी नेताओं ने बताया कि शरद पवार के कहने पर कांग्रेस ने भी सावरकर पर ज्यादा ना बोलने की बात कही है। उमेश पाल के अपहरण मामले में 17 साल बाद आए कोर्ट के फैसले के एक फैसले ने अतीक का 40 साल पुराना आतंक का राज खत्म कर दिया है। मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अशरफ को कुछ देर बाद ही प्रयागराज की वज्र वैन से वापस बरेली के लिए रवाना कर दिया गया। मंगलवार की देर शाम भारी पुलिस बल के साथ माफिया अतीक अहमद को भी पुलिस की वज्र वैन से साबरमती जेल के लिए रवाना किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कानपुर में लोगों को संविधान रक्षा का संकल्प दिलाया। इस दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्ष 2024 का चुनाव देश और संविधान बचाने का अंतिम चुनाव है। मनीष कश्यप को रिमांड पर ले जाएगी तमिलनाडु पुलिस। पटना की स्पेशल कोर्ट ने दी मंजूरी। जी आपको बता दें कि सिविल कोर्ट के आर्थिक अपराध इकाई के विशेष कोर्ट ने मंगलवार को फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में 31 मार्च को पेश करने की अनुमति दी है। मदुरई कोर्ट ने 2 आपराधिक मामलों में मनीष कश्यप को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर बेऊर जेल प्रशासन को भेजा था। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव और इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल एक वकील की याचिका पर बनारस की कोर्ट ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। याचिका में मांग की गई है कि दोनों नेताओं के खिलाफ 2 समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के आरोप के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने साफ साफ कहा है कि अगर लोगों को उनका काम पसंद आए तो वोट दे, नहीं तो मत दे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति का अर्थ सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना और विकास से जुड़े कार्य करना भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा में विपक्षी भाजपा पर चुन कर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व 2014 में उस वक्त आया जब केंद्र में भाजपा सत्ता में आई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का दिल्ली मॉडल भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल है। लोगों ने ऐसी व्यवस्था पहले नहीं देखी थी। दिल्ली में 65 साल में जितना काम नहीं हुआ है उतना हमने काम बीते 8 साल में करके दिखाया है। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि ओबीसी आयोग ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इसे कैबिनेट में रखने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि चुनाव की घोषणा कब तक हो सकती है। इस पर महाधिवक्ता की ओर से बताया गया है कि अगले 2 दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। तमिलनाडु मामले में फर्जी वीडियो वायरल कर हिंसा फैलाने की साजिश करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के महेश नगर में छापेमारी की। यहां के पूजा निवास नामक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में मनीष अपने दोस्त मनी द्विवेदी के साथ रहता था। पटना में जब वो आता था तो यहीं रहता था। इस फ्लैट की तलाशी के दौरान कैमरा में लगाने वाले SD कार्ड और कुछ डायरी मिली है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी दलों के साथ ही साथ सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी अपने अपने मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया। इस बीच राजद और वाम दल और कांग्रेस के विधायकों ने महागठबंधन सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठाई। आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में थाने में FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस मनमानी करती है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो बात है ये उसका उल्लंघन है। दरअसल MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान यूपी सरकार के रामनवमी मनाने के लिए राज्य के हर जिले को फंड देने के फैसले के बाद आया है। उन्होंने इस फैसले पर खास ऐतराज जताते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि टैक्स के रुपयों का इस्तेमाल किसी खास धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्षी दलों का जोरदार समर्थन मिला है। कांग्रेस आलाकमान इसे सत्ताधारी भाजपा के विरोधी दलों को एकजुट करने के बड़े मौके के तौर पर देख रहा है। दरअसल मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और फिर अगले ही दिन सांसदी भी छिन गई। इस फैसले के विरोध में कई विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने समर्थन के इस तरह के दुर्लभ प्रदर्शन का स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पशु पक्षियों से प्रेम जनता से छिपा नहीं है। गाय और सारस का अंतर सपा प्रमुख को समझाना होगा। चिड़ियाघर में सारस को कैद नहीं किया गया बल्कि संरक्षित किया गया है। सपा प्रमुख सारस की आड़ में आरिफ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि सपा जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता पर किए जुल्म किसी से छिपे नहीं है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष OP राजभर ने कहा है कि जब केंद्र सरकार पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर सकती है तो गरीबों के बिजली बिल क्यों नहीं माफ किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ने कहा कि जाति आधारित जनगणना होने पर जातियों के अनुरूप योजनाएं लागू की जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई और अभी बड़े पैमानों पर शिक्षकों की और बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना चलाई गई। 22,000 स्कूल के भवनों का निर्माण करवाया गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM बिहार में अपना बेस बढ़ाने का प्लान कर रही है। अब पार्टी की नज़र सीमांचल से अलग दूसरे इलाकों पर टिक गई है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा है कि उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से आगे जाकर बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी की नज़र मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय और चंपारण पर है, जहां नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है।